हाँ जी, तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है भाई? होपफुली अच्छा ही चल रहा होगा। जिसमें हम लोगों ने जावा 8 ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया है। जावा 8 के अंदर की जो सबसे बेहतरीन फीचर हैं, जैसे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई, फंक्शनल इंटरफेस, उसके बारे में ये प्लेलिस्ट हमारा है, जिसको मैं बार-बार आपसे रिकमेंड करूँगा कि भई इसे आप देखिए। अगर आपने नहीं देखा है स्टार्टिंग से देखिए और तब इस वीडियो को देखिएगा। पहले यही वीडियो डायरेक्ट मत देख लीजिए, राइट? तो अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जावा 8 का पहला सीरीज़ देखिए। ठीक है ना, जिसमें ये 10 वीडियो ऑलरेडी हैं। तो लास्ट टाइम पे हम स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे थे। चलिए स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। देखिए जो स्ट्रीम होती है ना, वो कब लगाना है, स्ट्रीम कब लगाना है, लेमडा कब लगाना है, कब फंक्शनल इंटरफेस का क्या यूज होता है, क्या प्रेडिकेट, ये सारी बातें आपको तभी समझ में आती हैं जब आप प्रैक्टिकल करते हो। तो पहली बात तो मैं देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा। देखिए अगर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो ना, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रोग्राम नहीं बना रहे हो, तो भाई आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है ना, अभी वीडियो बंद करके भाग जाइए, आप चले जाइए। प्रोग्राम प्रैक्टिस करो मेरे भाई, बस वीडियो ना देखो। एक साइड आप लगा लो वीडियो, एक साइड वीडियो चलने दो, है ना, दूसरे साइड प्रैक्टिस करते रहो यार, है ना। तब मजा आएगा आपको और इतना मेरा एफर्ट जो मैं लगा रहा हूँ उसका भी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना। नहीं तो देखो बिगिनर लेवल पे मैं आपको खुद बताऊं, मेरे साथ खुद ऐसी समस्या थी। मैं खुद जब इसको यूज करता था बड़ा ही ऑड लगता था। अरे जी कैसे लैम्ब्डा, क्या स्ट्रीम, क्या कैसे, है ना। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पहले लैम्ब्डा को समझिए। लैम्ब्डा जब अच्छे से समझ में आ जाए तो फंक्शनल इंटरफेस समझिए, देन स्ट्रीम एपीआई पढ़िए। उसी वे में मैं इसको समझा भी रहा हूँ। ठीक है ना। अब स्ट्रीम में भी देखो क्या होता है, स्ट्रीम में भी चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं। स्ट्रीम में भी होता है फिल्टर, फिर होता है रिड्यूस, फिर होता है मैप, फिर होता है शॉर्टेड, मिन मैक्स, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अब समझ में नहीं आ पाता है कौन सा फंक्शन का यूज करें। तो एक एक करके वही सारा चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जो है मैंने केवल फिल्टर का यूज आपको समझाया है। फिल्टर, फिल्टर और स्ट्रीम में क्या अंतर होता है, एक बार फिर से बात करते हैं। देखिए फिल्टर हमारा क्या होता है, फिल्टर होता है कि जैसे मेरे पास, या स्ट्रीम का पहले मतलब समझिए, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, राइट। ये डेटा है किसी कलेक्शन के अंदर स्टोर है, किसी लिस्ट के साथ स्टोर है, कहीं से डेटा आया। अब उस डेटा के अंदर से मुझे डेटा को सॉर्ट करना है, मतलब सॉर्टिंग करना है, फिल्टरिंग करनी है। फिल्टरिंग का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास प्रोडक्ट है, मान लीजिए मेरे पास कुछ आइटम है, उनमें से इवन नंबर सॉर्ट करना है, ऑड नंबर सॉर्ट करना है, ऐसे नंबर को सॉर्ट करना है जो लेस देन 8 हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू इतने हो, इस तरह का, राइट। कुछ कंडीशन के बेसिस पे, कुछ कंडीशन के बेसिस पे अगर मुझे एलिमेंट्स को निकालना है, फिल्टरिंग करनी है। जैसे मान लीजिए कुछ हमारे पास प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट एचपी है, डेल है, इंटेल है, नोकिया है, जो भी है, 2 लाख के प्राइस का, 3 लाख के प्राइस का। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रोडक्ट के अंदर से डेटा गेट किया और मैंने कहा कि जिसका प्राइस 3 लाख से ज्यादा है उस डेटा को प्रिंट करा दो। या ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रिंट ना करा के आपको उस डेटा का निकाल के एक नया कलेक्शन बनाना हो, तो उस केस में आप फिल्टर यूज करो जब आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट मिले ना। और देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये आएगा कब, है ना। देखो पर्सनल टिप्स तो देना जरूरी है ना मेरे भाई। पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो यार। ऐसे तो हजारों वीडियोस हैं नेट पे, है ना। तो सूर्या सर स्पेशली आपको क्या बता रहे हैं, मेरा जो पर्सनल विचार है, मेरा पर्सनल थॉट्स है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी जीवन में मेरे जान से सुनिएगा बात, जीवन में ही आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो नहीं आएगा। कब आएगा, कब आएगा, मैं बताता हूँ। जब इस चीज को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो, वो भी मैं सीरीज बना ही रहा हूँ। वीडियो आएगा, आप चिंता मत करिए, है ना। तो क्योंकि देखो एक बार में तो एक ही काम हो सकता है ना भाई, उसके वीडियो आएंगे, है ना। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आने वाले टाइम पे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, अब बिल्कुल ही एकदम जबरदस्त तरीके से लग लग चुका हूँ मैं, है ना। और अब मुझे ऑडियंस का बहुत, बल्कि कई लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर मतलब मुझे भी ये चीज़ पता है, ये भी मुझे पता है बिल्कुल कि सर आपने ना आपने जो है वीडियोस तो बहुत सारे बनाए, बस एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बोला था, लेकिन और आपसे बेस्ट हिंदी चैनल तो कोई था ही नहीं। और ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ भाई, राइट। लेकिन ये है कि भाई मेरी कुछ मजबूरियाँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ, जिसके जंजाल में फंसता चला गया और मैंने इस पे उतना कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब कंटिन्यू करूँगा, और चाहे एक हफ्ते में एक वीडियो दूँ, है ना, लेकिन वीडियो तो आएँगी, है ना। एक मतलब बात मैं कह रहा हूँ, कोशिश तो यही करूँगा कि डेली रेगुलरली ही वीडियो आता रहे। अदरवाइज़ मैं तो बनाऊँगा ही वीडियो, ठीक है। तो जो आपका प्यार है, आपका जो इस तरह का माहौल आप जो हमारे लिए बना रहे हैं, बहुत अच्छा है। वीडियो मेरा देखते रहिए, लाइक करते रहिए और थोड़ा कमेंट वमेंट करते रहिए भाई।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में, दोस्तों से, फेसबुक पे, यार हर जगह पे हमसे जुड़िए, ठीक है? और हमारे भी फॉलोअर बढ़ाइए। जिस दिन ऐसे फॉलोअर्स हमारे बढ़ जाएंगे ना भाई, हमारा भी एक सपना है 1 लाख हमारा कम से कम सब्सक्राइबर हो जाए। तो यार 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या है मतलब यार एक माइलस्टोन मुझे भी सोच रहा हूँ कि ये पूरा करूँ, तो खूब और मोटिवेशन मिलेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इस तरह का सेवा दे पाऊँ, समझा पाऊँ। तो यार चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है, बात ये है कि ना आप इसको यूज़ में लाओ। जब स्ट्रीम पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो, तो स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करो। कहीं पे भी डेटा आया, इम्प्लीमेंट करो। चाहे आप जेडीबीसी यूज़ कर रहे हो, चाहे आप सर्वलेट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जेएसपी, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, यार जब भी आपको देखा दिखाए, जैसे डेटा दिखे कि यार ये डेटा तो आ गया, ये लो मेरे पास आ गया कलेक्शन, ये कहीं से आया एरे। अब उस कलेक्शन को, एरे को जैसे ही हाथ में आ जाए, तो तुरंत भाई आंख बंद करके स्ट्रीम लगाओ। ये गलती मैंने करी है, मैं बता रहा हूँ, मैं आप नहीं चाहता हूँ आप गलती करो। आंख बंद करके स्ट्रीम यूज करना शुरू करो। ये चीजें देखो, वही बात है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, किसी लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखने के लिए उस लैंग्वेज में जीना पड़ता है, उस लैंग्वेज में रहना पड़ता है, उसकी बातों को समझना पड़ता है। ये कौन सी भाषा है? ये जावा की भाषा नहीं है। फंक्शनल इंटरफेस, सर ये स्ट्रीम, ये जावा की, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, एक नई तरह की भाषा, एक नई तरह का टेक्निक है, नया तरह का अप्रोच है। जब इसको पढ़ने जाते हो तो आपको कंफ्यूजन है। देखो अभी आज आज पढ़ रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। मैं 4 दिन बाद आपसे कहूंगा कोड लिख के दिखाओ, नहीं समझ पाओगे, दिमाग ही नहीं काम करता है, चीजें नहीं समझ में आती। मुझे खुद ऐसे नहीं समझ में आता था, फिर मैंने इस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया। मैंने क्या किया, मैं जगह जगह पे इसको लगाना शुरू कर दिया, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है, देखो मेरा पर्सनल राय है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जैसे स्प्रिंग बूट का कोई प्रोजेक्ट बनाया, जैसे मैं कोई ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा लिखता हूँ और दिखता है कि जी यहाँ पे ये है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो इसको इम्प्लीमेंट करो। देखो हमेशा ना आदमी को क्या कोशिश करना चाहिए, वो कोशिश नहीं करना चाहिए जो आता है, जो नहीं आता वो कोशिश करो। जो आता है ठीक है, आता है यार, ये तो हमें आता है, एरे लिस्ट के अंदर डेटा ऐड किया, इटरेटर का यूज करके डेटा निकाल लिया, वो तो हमेशा करते हो। मत करो भाई, आप क्या करो, उस डेटा को स्ट्रीम से निकालो, स्ट्रीम से निकालो। जब स्ट्रीम निकलेगी तो डॉट लगा के फंक्शन तो अपने आप सोचना शुरू कर दोगे। तो जैसे ही निकाला, अब आपको इस पे क्या लगाना है, फिल्टर, इस पे क्या लगाना है, मैप, तो कब लगाना है, रिड्यूस, वो मैं आपको गाइड करूंगा, वो आपको मैं गाइड करूंगा। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए आपने फिल्टर लगाया, तो फिल्टर लगाने का मतलब क्या होता है, देखिए फिल्टर का मतलब क्या है, दिमाग में सोच लो, फिल्टर का मतलब फिल्टरिंग से है यार। जैसे आपके वीडियो पे फिल्टर लगता है, कहीं पे फिल्टर लगता है, फिल्टर का मतलब यह है कि डेटा है, डेटा के अंदर एग्जिस्टिंग डेटा से कुछ डेटा को निकालना है, काट छाट करना है ना। जैसे मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है या बहुत सारे डेटा है, लेट्स से स्ट्रिंग डेटा है, इंटीजर डेटा है, बुलियन डेटा है, कैसा भी डेटा है। अगर मान लीजिए कि इंटीजर डेटा है बहुत सारा, अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर से इवन नंबर छाटना है, ऑड नंबर छाटना है, माइनस नंबर को छाटना है, स्ट्रिंग के अंदर से नल वैल्यू रिप्लेस करनी है, या इस स्ट्रिंग के अंदर से वो उस करेक्टर को फाइंड आउट करना है जो स्टार्ट होता है एच से, एंड होता है पी से, ऐसे करके। दिस टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ फिल्टरिंग। अगर आपके पास ऐसे यूजर डिफाइंड डेटा है लाइक प्रोडक्ट, आपको ऐसे प्रोडक्ट को फेच करना है जो 3 लाख से ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा वाले प्रोडक्ट को एक कैटेगरी बनानी है, तो क्या यूज करोगे, फिल्टर। बट क्या ऐसे मैप भी यूज करेंगे, नहीं भाई, मैप का ये काम नहीं होता है। मैप का काम होता है कलेक्टिव इंफॉर्मेशन को दिखाना, डेटा एग्जिस्टिंग ही होगा, उस डेटा में कुछ ऑपरेशन कर देना। जैसे कोई स्ट्रिंग है उसको अपर केस में बदल देना, कोई स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में बदल देना, ऐसा है। बात समझ में आ रहा है? हम एक्चुअल सेट ऑफ डेटा पे चेंजेस नहीं करते हैं, ऐसा है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले देखो, जैसे मान लो कि ये भी यही कहानी है, इसमें हमने क्या करा, प्रोडक्ट की स्ट्रीम निकाला, स्ट्रीम के अंदर से मैंने उसका प्राइस, जिस 3 लाख से ज्यादा वाले प्राइस है उसको फॉर ईच कर लिया, प्रिंट करा लिया। मुझे प्रिंट नहीं करना, मान लीजिए इस डेटा को स्टोर करके एक नया कलेक्शन बनाना है, तो मैं इस पे क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे कलेक्ट लगा सकता हूँ। देखो कलेक्ट, अब कलेक्ट के अंदर कलेक्टर्स टाइप का पैरामीटर जाता है। कलेक्टर्स का मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधे कलेक्टर्स का स्टैटिक मेथड चला सकता हूँ, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, टू सेट, टू मैप, क्या निकालना है बताओ। अच्छा, टू लिस्ट पे चलाने के बाद, टू लिस्ट चलाने के बाद अब यहाँ पे आपको ये हटा दीजिए भाई। टू लिस्ट चलाने के बाद आप क्या कर दीजिए, ये देखिए इस डेटा को असाइन कर दीजिए। अभी हुआ क्या, देखो देखो यहाँ पे समझिएगा बात को। ये आपकी लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट, इसमें कुछ डेटा था। अब आपने उस डेटा को एक कंडीशन पे फिल्टर कर लिया और एक नई लिस्ट बना लिया। तो ऐसी जरूरत अगर आपको पड़े तो फिल्टर, समझे, कोई एग्जिस्टिंग डेटा का फिल्टर करके नया डेटा निकाल लिया। अब यह नया लिस्ट निकाल लिया। अब इस नए लिस्ट को आप चाहो तो फिर से प्रिंट भी कर लो, और या जो जो मर्जी आप इसी लिस्ट को ही प्रिंट कर दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट को ही प्रिंट कर लीजिए। लीजिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, या फिर देखिए कि पड़े रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए क्या हो गया भाई, देखिए क्या हो गया। आपके पास पहले पूरा डेटा हुआ करता था, सारा डेटा आ रहा था। अब जो 3 लाख से ऊपर वाले प्रोडक्ट के डेटा हैं वही हमारा फेच होके आ रहा है। हमारे पास टोटल 4 डेटा है, लेकिन 4 में से यहाँ पे 3 आ रहा है और 4 आ रहा है बस, क्योंकि बाकी नहीं है ना, बाकी नहीं है। ये 2 डेटा हमारे पास आ गया। एक्चुअली में ये वाला जो काम हुआ है ऊपर वाला, ये वाला जो डेटा प्रिंट हो रहा है, ये इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है, और ये जो नीचे वाला प्रिंट हो रहा है, ये तो इन दोनों में अंतर ये है कि मैंने इस डेटा को फेच किया और सीधे प्रिंट करा लिया। इस वाले अप्रोच में क्या है कि मैंने डेटा को फेच किया, पहले तो स्ट्रीम निकाला। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, देखो एग्जिस्टिंग डेटा था, उस डेटा का नया डेटा निकाल लेना, उसी डेटा की एक नई कॉपी बना लेना, इम्यूटेबल कॉपी बना लेना। लेकिन उस इम्यूटेबल कॉपी के अंदर से फिर से मुझे फिल्टरिंग करनी थी, तो मैंने फिल्टर लगा लिया। कंडीशन लगाना है कि भाई इतने से इतना डेटा हो तो ऐसे हो जाए, नहीं तो ऐसे हो जाए, नहीं तो ऐसे हो जाए, बस यही बात है। और फिल्टर के अंदर पैरामीटर जाता है, दैट इज, याद रखिएगा क्या जाता है, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट वाले जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप बुलियन होता है, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशंस देता है उसका रिटर्न टाइप यहाँ रिलेशनल वैल्यू ही जाएगी, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह की, राइट। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज योर फिल्टरिंग का काम, फिल्टर हो गया ये। अब बात आ जाती है कि मैप का क्या काम होता है। मैप कैसे लगाएंगे, तो ये समझ गए ना कि आप कलेक्टर से कलेक्ट करके निकाल सकते हो। अच्छा ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लिस्ट नहीं निकालना है, सेट निकालना है। और भी देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने मन से। तो यहाँ पे टू लिस्ट की जगह पे टू सेट निकाल लीजिए, टू सेट निकाल लीजिए, और यहाँ पे सेट ऑफ प्रोडक्ट डाल लीजिए। आपने कहा कि ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर मेरे भाई, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को मैं 2 बार लिख देता हूँ, तो टू लिस्ट के केस में ये 2 बार हमें प्रिंट होके आएगा। लेकिन जब टू सेट लिख देंगे ना भाई, टू सेट लिख देंगे, तो सेट के केस में ये डेटा एक बार प्रिंट होके आएगा, बस एक बार, क्योंकि सेट जो है वो यूनिक एलिमेंट रखता है, सेट यूनिक एलिमेंट रखता है ना। तो अब आपको ये सोचना है, दिमाग लगाना है कि क्या करना है काम। आपको क्या काम दिया जा रहा है, आपसे कहा गया कि एक डेटा है मेरे पास, यार एक लिस्ट है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हो सकता है डुप्लीकेट भी हो। मुझे क्या करना है कि उसमें से जो 3 लाख से ज़्यादा वाले प्रोडक्ट हैं उनको निकालिए, है ना। और उन प्रोडक्ट को निकालने के बाद उनका एक यूनिक एलिमेंट में रखिए, यूनिक एलिमेंट दीजिए। अब आप देखो ऊपर वाले के केस में, देखो यहाँ पे ये जो डेटा हमारा फेच हुआ है टू लिस्ट के केस में, टू लिस्ट के केस में जो देखो आईडी 3 है, डेटा आ गया, प्रोडक्ट आईडी 4 है, देखो आईडी 4 वाला डेटा 2 बार आया ना। लेकिन नीचे आईडी 4 वाला डेटा 2 बार नहीं आया है, आईडी 4 वाला डेटा 2 बार नहीं आया है भाई, आया है, सेम डेटा आया है भाई। मैं भूल गया, अरे भाई याद आ रहा है कहानी, जब यूजर डिफाइन क्लास को ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर ऐड वर्ड करते हैं, तो टू स्ट्रिंग वगैरह वगैरह ओवरराइड करना पड़ता है ना भाई। तो वो हमें करना पड़ेगा, हैश कोड इक्वल्स टू स्ट्रिंग, वो सब ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये चलेगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब जैसी कॉपी आपको निकालना है, मान लीजिए सेट ऑब्जेक्ट या लिस्ट ऑब्जेक्ट, अब उसको अपने हिसाब से आप यूज कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट है ना मेरे भाई। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग विस्ट्रिंग होता तो मैनेज हो जाता, इसलिए अब यूजर डिफाइन क्लास के केस में मुझे प्रोडक्ट के अंदर जाना पड़ेगा और टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करना पड़ेगा भाई। नॉट टू स्ट्रिंग ओनली, टू स्ट्रिंग तो ओवरराइड है, हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। वो आप कलेक्शन वाला वीडियो देख के ये सब काम करिए, आपको तब पता चलेगा, राइट। चलिए भाई, तो ये तो हो गया देखो फिल्टरिंग का काम। फिल्टर तो इस तरह से चलता है भाई, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब बात आ जाती है कि मैप ऑपरेशन कैसे लगाते हैं और कब लगाते हैं। कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, मैप में हम जो ना डेटा को कहीं, हम एग्जिस्टिंग डेटा को कभी चेंज नहीं करते हैं। आप कोई भी डेटा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नया डेमो फाइल बना दिया, इसीलिए आपको मैप वाले ऑपरेशन को समझाने के लिए। मैप के केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक लिस्ट ले लिया, ठीक है, एक लिस्ट बना दिया, स्ट्रिंग का लिस्ट ले लिया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और इसको मैंने, चलिए स्ट्रिंग हो गया इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया जी एरेज, एरेज ए डबल आर ए वाई एस, एरेज डॉट एज लिस्ट, और एज लिस्ट के अंदर लेट से मैंने कुछ स्ट्रिंग पास कर दिया, लेट से राम दे दिया, और वही राम श्याम मोहन सोहन, ठीक है ना, ऐसे दे दिया हमने। अब मुझे क्या करना है बताओ, मुझे इस डेटा को फिल्टर नहीं करना है। फिल्टर करना होता तो फिल्टर नहीं करना है मुझे तो पहले से इस डेटा का एक नया कॉपी बनाना है। चलिए बना लिया। अच्छा, नया कॉपी नहीं बनाओगे, स्ट्रीम नहीं निकालोगे, तो स्ट्रीम से ही तो ये सारा काम होगा।
है ना। स्ट्रीम से ही सारा काम होगा भाई, अदरवाइज इस लिस्ट के ऊपर के जो मेथड है वही चला पाओगे आप। तो पहले स्ट्रीम लगाइए आप, स्ट्रीम लगा दिया। अब उस स्ट्रीम से मुझे क्या करना है, क्या करना है भाई बताओ। क्या आपको काउंट करना है, बस काउंट करना है कि भाई कितने हमारे पास एलिमेंट हैं, तो लो काउंट कर दो यार। ये हमारा कौन सा ऑपरेशन हो गया, टर्मिनल ऑपरेशन। अब इसके बाद डॉट लगाओगे तो कोई खानदान नहीं है, कुछ नहीं, खत्म, यहीं पे खत्म कहानी। ओके टाटा बाय बाय, है ना, यहाँ से कहानी खत्म है। तो जब काउंट आप चलाते हो तो यहाँ से आपको लॉन्ग टाइप में काउंट रिटर्न करके देता है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, देखो इससे आपको मिल जाएगा कि हमारे पास टोटल कितने कितने लेंथ, कितने स्ट्रिंग का लेंथ है, ये मतलब कितने लेंथ का स्ट्रिंग है, सॉरी। तो ये देखो लेंथ हमारे पास 3 है, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं, राम श्याम मोहन। ठीक है, तो इससे टर्मिनल ऑपरेशन हो गया। चलिए दिखा तो मैंने इसको बता ही दिया। अच्छा अगर मान लीजिए कि मुझे ये नहीं करना है, फिल्टर तो हमने लगाना सीख ही लिया। अब क्या करना है भाई, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, देखो डिस्टिंक्ट। अच्छा अच्छा, अब मान लीजिए एक बड़ा ही मजेदार इंटरव्यू का क्वेश्चन एक बार मेरे से खुद पूछा गया था। एक लिस्ट है, ठीक है ना भाई। अब उस लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं, मुझे उसमें से यूनिक एलिमेंट निकाल के दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये राम है, ये राम है और ये श्याम है। ये 2 बार राम श्याम मैंने डाल दिया डेटा, डुप्लीकेट एलिमेंट। मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको इटरेट करूं, ट्रेवर्स करूं, तो क्या ये डुप्लीकेट एलिमेंट प्रिंट होके दिखाएगा। चलो दिखाता हूं मैं। आप स्ट्रीम के बाद फॉर ईच लगाइए, लगाया। अब फॉर ईच के अंदर कंज्यूमर जाता है, तो कंज्यूमर में तो मैं तो एकदम याद रखो, फॉर ईच के अंदर हमेशा जावा में ये पास करो ऐसे, सिस्टम डॉट आउट और डबल बिंदी लगा के प्रिंट को पास कर दो, है ना। ये देखो ये मजेदार चीज है, ये प्रिंट प्रिंट करके सब दे देता है भाई। आपको एक ही लाइन में ये सब लिखना है तो बहुत मजा आता है मुझे इसे लिखने में। लिखो इसको, और इतना ज्यादा मेहनत मत करो, बस हो गया, डेटा प्रिंट होके आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो तो ऐसा कैसे हो जा रहा है भाई। अब आपको लैम्डा का पता पता होना चाहिए, स्ट्रीम का पता होना चाहिए, तब आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो नहीं तो फिर वही है, थोड़ा स्ट्रगलिंग करोगे। मैंने आपको बताया ना, ट्रिक बताया मैंने, पिक्चर में लाना पड़ेगा, यूज में लाना पड़ेगा। एक बार पढ़ने से काम नहीं होगा, 2 बार पढ़ने से भी काम नहीं होगा, जगह जगह इसे कोशिश करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फॉर ईच लिखा। फॉर ईच के अंदर क्या करोगे भाई, आपने लिखा स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर आपको यहाँ पे कंज्यूमर पास करना पड़ता। तो मैंने मेथड को एज रेफरेंस उठा, मेथड रेफरेंसिंग बोलते हैं इसको, है ना। मैंने मेथड रेफरेंस उठा पास कर दिया, प्रिंट एलन से बोल दिया, फॉर ईच से बोला ये मेरा प्रिंट एलन लो और डेटा को प्रिंट करके दिखाओ। ओ माय गॉड, कितना आसान चीज हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा, ओ भाई साहब ये तो डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखाओ। ना ना भाई, डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्ट्रिंग से पहले या फॉर ईच से पहले यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगा दो, जो डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट लगाने के बाद फिर फॉर ईच लगा दो। फिर ऐसा लग सकता है क्या, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑपरेशन है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक होता है, राइट। तो यूनिक एलिमेंट इसको दिखा देना चाहिए, देखिए आ रहा है। अच्छा इसको कमेंट कर दिया जाए क्या, इसको कमेंट कर दिया जाए, इसको कमेंट, इसको काउंट वाले रहने दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है यूनिक एलिमेंट, है ना, है ना, इंटरेस्टिंग बात। तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और बताइए आपको क्या करना है, और बताइए क्या करना है। मैप समझाने जा रहा था ना मैं आपको, मैप समझाता हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो। ये देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे मैप ऑपरेशन लगाना है जी, मैप लगाया, तो मैप हम कब लगाएंगे, पहले ये सोचिए। फिल्टर वाला तो कहानी समझ में आ गया, मैप कब लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपके पास एक कलेक्शन है, राइट, लिस्ट ऑफ कलेक्शन है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये डेटा है राम श्याम सोहन मोहन जोहन जो भी है, ये सारा डेटा मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब भाई मुझे क्या करना है, मैं आपसे बोलूं कि इस डेटा के अंदर से डेटा को मुझे फिल्टर करके दो, तो वहीं पे तुरंत याद आ जाता है क्या, फिल्टरिंग। लेकिन ऐसा नहीं करना है इस बार। मैं चाहता हूं कि ये जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना, इसकी एक नई कॉपी बने मेमोरी में स्ट्रीम के थ्रू। अच्छा, और उस कॉपी के ऊपर मैं कुछ ऑपरेशंस करूं, मतलब कॉपी के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, उसमें डेटा कम नहीं करना है, फिल्टरिंग नहीं करनी है। जो यहाँ से कॉपी बन रही है उसी में ही मैं क्या करूं, कुछ ऑपरेशन कर दूं। जैसे जैसे ये स्ट्रिंग ऑलरेडी है, इसी स्ट्रिंग पे मैं चाहता हूं कि इसमें मैं क्या कर दूं, इसके अंदर मैं इसको अपर केस में कर दूं, राइट। या स्ट्रिंग के ऊपर ही मैं कुछ और ऑपरेशन कर दूं। क्या क्या कर सकता हूं, देखो जैसे पहले मैप को आप चलाइए, तो मैप के अंदर देखिए फंक्शनल पैरामीटर जा रहा है, फंक्शन, राइट, फंक्शन पास हो रहा है। तो मैं फंक्शन लिख दिया और कंट्रोल स्पेस कर दिया, तो फंक्शन का ये लैम्डा बन के आ गया, राइट। और मैप के ऊपर डॉट लगा के अब देखो मैं स्ट्रिंग का ये सारे फंक्शन चला सकता हूँ। जैसे मुझे मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग के अंदर से जितनी भी स्ट्रिंग आ रही हैं उनमें एक नया करैक्टर कॉन्कैटिनेट कर देना है, राइट। तो मैंने कॉन्कैट कर दिया, और कॉन्कैट में मैंने पास कर दिया जी, क्या पास कर दिया मैंने, कॉन्कैट पास कर दिया राम
101, राइट। और ये मैं डबल कोड के अंदर पास कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, हो सही हो जाए भाई। हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद कॉनकैट 101 डॉट फॉर ईच और सिस्टम सिस्टम पे सिस्टम है ना, सिस्टम पे सिस्टम, और ऐसे ओ भाई ये ऐसे आ गया। ठीक है, प्रिंटफ भी लिख सकते हो, प्रिंट एलन लिख सकते हो। प्रिंटफ का होता है फॉर्मेटिंग, राइट। तो भाई हुआ क्या, देखिए जरा हुआ क्या। पहले तो इन दोनों को कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आउटपुट दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले देखिए क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरे पास ना जो ये राम वाला डेटा है, ये जो एग्जिस्टिंग कलेक्शन है यहाँ पे, इसकी एक कॉपी बना के दो। यानी कि यही डेटा की ये कॉपी, यानी कि इसी की जो पूरी कॉपी है, ये मेमोरी में यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे लिस्ट वाला डेटा था, और ये जो दूसरी कॉपी बनी स्ट्रीम की थी, ये कौन सी डेटा थी, ये डेटा थी हमारी उस लिस्ट की डेटा थी, राइट। और यहाँ पे क्या बन गई, उस लिस्ट से एक नई स्ट्रीम की कॉपी बन गई। अब मुझे इस कॉपी में कुछ फिल्टरिंग नहीं करनी है, मुझे डेटा कम नहीं करना है, मुझे इसमें ही कुछ करेक्टर ऐड करने हैं, कुछ कॉन्केटिनेशन करना है, अपर केस लोअर केस करना है, ये पहले वाले इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स में जोड़ना है, अगले इंडेक्स की वैल्यू अगले इंडेक्स में जोड़नी है ना। कुछ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन निकालना है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हो, एक वर्ड में याद रखो। तो मैंने जैसे क्या किया, मैंने सारे एलिमेंट को निकाला, वो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट को, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट को निकालने के बाद मैंने कहा कि भैया एक काम करो, अब उसका मुझे मैप ऑपरेशन करके दो। ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ पे जैसे जैसे मान लो स्ट्रीम चलाया, स्ट्रीम के बाद डिस्टिंक्ट चलाया, डिस्टिंक्ट के बाद मैप चलाया, मैप के बाद फॉर ईच चलाया, तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे फॉर ईच के बाद देखो कुछ और चला सकते हो डॉट लगा के, है कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, तो यानी कि टर्मिनल ऑपरेशन हो गया, फॉर ईच लास्ट में खत्म हो गया। तो जहाँ पे कहानी खत्म वही समझ लो वो टर्मिनल ऑपरेशन है, अदरवाइज बीच का सारे ऑपरेशन इंटरमीडिएट है, जैसे कॉनकैट है, मैप है, डिस्टिंक्ट है, ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा 101, आपने कहा कि कॉनकैट कर दो जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं राम श्याम मोहन, उनमें कॉनकैट कर दीजिए 101 को, और उसको 101 को कॉन्केटिनेट करके उसके अंदर से हमें डेटा प्रिंट करके दे दो। तो सबके आगे राम 101, श्याम 101, मोहन 101 ऐसे आगे नहीं आ गया। तो कितना ऐसे सोच सकते हो भाई, अपने दिमाग में सोचो कि आपको क्या काम मिला रहा है। इंटरव्यू के क्वेश्चन सर्च करो, स्ट्रिंग से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड, यार क्या क्या क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चन को ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन यूजिंग व्हाट, यूजिंग लैम्डा, यूजिंग स्ट्रीम, समझ रहे हो। अच्छा, अब एक तो काम ये हो गया। अगला काम क्या हो सकता है, हमने कहा कि नहीं 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 भाई काउंट नहीं करना है मुझे। अच्छा, तो फिर ये जो मैप वाला ये मेथड है, मैप किस टाइप का पैरामीटर ले रहा है, देखिए फंक्शन, और फंक्शन के अंदर आने वाला जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप यहाँ आर है। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, कहने का मतलब ये हमारा है रिटर्न टाइप जो कि जनरिक हो रहा है, जो कुछ भी दे सकते हो, है ना। अब आप क्या और क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि ये डेटा किस टाइप का है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के सारे फंक्शन कॉल हो सकते हैं, है ना। लिस्ट है तो लिस्ट के सारे फंक्शन कॉल हो सकते हैं, मैप है तो मैप, कोई यूजर डिफाइन क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसका सारा डेटा यहाँ पे कॉल हो सकता है। जैसे मैंने डॉट लगाया और मैंने कहा भैया एक काम करो, सारे डेटा को अपर केस में कर दो, सारा डेटा अपर केस में करके दे दो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालो और अपर केस में मुझे सारा डेटा चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ भाई, मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकाल के दीजिए, और और मुझे सारा डेटा अपर केस में करके दे दीजिए, है ना। तो क्या मैंने एग्जिस्टिंग कलेक्शन को चेंज किया क्या, हाँ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, टू लोअर केस हो गया, हमने चाहिए था अपर केस, हम कह रहे हैं कि अपर केस क्यों नहीं हुआ भाई, अपर केस। अब बात आ जाती है कि अगर ये अपर केस कन्वर्जन का काम नहीं होता तो यार बड़ा लंबा कहानी लिखना पड़ता आपको, बहुत ही लंबी कहानी लिखनी पड़ती। कहानी लिख के दिखाऊं, एक छोटा सा डेमो, छोटा सा डेमो, सोचो थोड़ा थोड़ी देर के लिए सोचो। ठीक है, ये आपने स्ट्रीम के थ्रू करा, एक लाइन में हो गया। अगर यही काम बिना स्ट्रीम से करते, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो, यही काम बिना स्ट्रीम से करते तो कैसे करते, ये सब कमेंट कर दो, ये सब कमेंट कर दो। तो आप पहले डेटा को इटरेट करते, ट्रेवर्स करते, फेच करते, जो भी है आप कैसे ट्रेवर्स करना चाहते हो, फॉर इच से, फॉर लेफ्ट इटरेटर के थ्रू, लिस्ट इटरेटर के थ्रू, जो भी है इनुमरेशन के थ्रू, ये सब अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। ये सब पुराने जमाने के तरीके हो गए, इटरेटर लगाना, लिस्ट इटरेटर लगाना, बट इटरेटर लगा सकते हो आप, ठीक है ना। फॉर ईच अगर आपको सबसे सिंपल लग रहा है तो फॉर ईच लगा लीजिए, मैं तो यही यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे स्ट्रिंग से सारे स्ट्रिंग के डेटा आए, अब ये स्ट्रिंग ऑफ डेटा यहाँ से स्ट्रिंग्स जो है मेरी स्ट्रिंग में आ गई, सारी स्ट्रिंग आ गई। अब उस स्ट्रिंग पे क्या कर दिया आपने, कहा कि स्ट्रिंग जो मेरी आई है भैया उस पर डॉट टू अपर केस कर दीजिए, ठीक है, या टू लोअर केस कर दीजिए, और टू लोअर केस करके वो सारा डेटा जो है मुझे प्रिंट करा के दिखा दो। बस ये आपको करना पड़ रहा है यार, थोड़ा सा लंबा, मतलब ऐसा कौन करता है भाई। अब करने के लिए तो करो, आसान तो लगता है, आसान तो लगता है, मैंने कहा ना हैबिट वाली बात है, प्रैक्टिस वाली बात है। डेटा आता जाएगा और अपर केस में कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि मैंने डिस्टिंक्ट नहीं चलाया ना, इसलिए बार बार डेटा आ रहा है। ये तो हो गया फॉर लूप से। और दिखाऊं, और दुनिया दिखाऊं, यार वो सब क्यों दुनिया देख रहे हो, मत करो भाई।
करना है तो कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। देखो आप ऐसे इटरेटर चलाओ, ठीक है, यही तो हमें अवॉइड करना है। यही पुराने जमाना की चीज से हम कंफर्ट हैं, हम कंफर्ट है, हमें तो लग रहा है लूप चलाओ ऊपर केस में कन्वर्ट कर दो। नहीं, तुरंत लगाओ, जैसे ही आपको कोई डेटा दिखे, जैसे ही आपको कोई डेटा दिखे, अरे यार ये तो लिस्ट है, अरे ये तो एरे है, ये तो इस टाइप का डेटा है, तुरंत देखो इस पे स्ट्रीम चल सकता है क्या, डॉट लगा के स्ट्रीम कोशिश करो और तुरंत उसको यूज करो। जब यूज करोगे पिक्चर में आएगा, धीरे 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 2 4 10 काम ऐसे करोगे ना भाई, उसके बाद वाले काम में आप खुद ही हमसे दूसरे को समझाते फिरोगे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है ना। ये देखिए मैंने इटरेटर चला दिया, ये सारा डेटा हमारे पास आ गया, है ना। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये जो मेरी स्ट्रिंग आई है इसको टू लोअर केस में कन्वर्ट कर दो या इसको टू अपर केस में कन्वर्ट कर दो, जो भी है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, इसको चला सकते हो। तो आपके पास जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा का कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो ये जो काम हो रहा है ये विदाउट स्ट्रीम से हो रहा है। यही काम विदाउट विद स्ट्रीम लैम्डा से हो रहा है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो कितना आसान हो जा रहा है, बस आपको लगेगा कि यही मजेदार है भाई, इसमें क्या अंतर है, लेकिन नहीं भाई, ये रिकमेंडेबल है, यही सब लोग चाहते हैं आजकल, इंटरव्यू में भी चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट में भी चाहते हैं। तो लाओ ना भाई, इसको पिक्चर में लाना पड़ेगा भाई, इसको पिक्चर में लाना पड़ेगा। और क्या आप कर सकते हो भाई, क्या निकाल सकते हो आप सोचो। आप क्या क्या यही डिस्टिंक्ट के ऊपर मैप ही लगा सकते हो, और मैप में यही चीज होती है क्या यार, मैप में कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आप कुछ भी कर लो, आगे चल के आप कुछ भी कर लो, चूंकि ये स्ट्रिंग है, कोई और दूसरा सेट ऑफ डेटा पे लेते तो उस पे क्या कर सकते थे। देखो अब ये सब स्ट्रिंग है, स्प्लिट कर दो स्ट्रिंग को, रिवर्स कर दो, सोच लो कि ये सब क्या ऑपरेशन कर सकते हो आप, किस पे क्या कर सकते हो सोच लो। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग आ रही है, जो भी डेटा आ रहा है उसको ट्रिम करना है। जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ रही है उसमें कंटेन्स है क्या, कोई मेथड नहीं है, हमने सोचा कि कंटेन्स मेथड है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कंटेंट इक्वल्स टू है, तो कंटेंट इक्वल, तो जो भी डेटा आ रहा है क्या उसका कंटेंट इक्वल है राम के। तो अगर वो डेटा आ रहा है तो राम वाला डेटा को मुझे दिखा दो, तो जिसका कंटेंट इक्वल है राम के, राम वाला जो डेटा है वो मुझे दिखाओ, ठीक है ना। राम वाला डेटा ही मुझे दिखा दो, या मुझे राम वाला डेटा एक जगह स्टोर करा के दे दो। अच्छा, राम के किस किस का कंटेंट इक्वल है राम के, ओके, तो उसके लिए वो ट्रू दे रहा है, अदरवाइज फॉल्स दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कंटेंट इक्वल्स मेथड का डेटा टाइप बुलियन होगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप कुछ भी पास कर सकते हो, ऐसा नहीं है जैसे फिल्टर के केस में क्या था कि वहां पे आप बुलियन ही टाइप का वैल्यू दे सकते थे, बट यहाँ पे जो ये मैप के अंदर जो वैल्यू आती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, बुलियन हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट, ऐसा है। तो भाई ये जो सेट ऑफ डेटा बना रहे हो ना, ये डेटा की जगह पे डेटा थोड़ा चेंज करो, डेटा थोड़ा चेंज करो तो आपको और मजा आएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कहानी बड़ी हो गई, तो इसी को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करके एक छठवां वाला भी बना लेते हैं, राइट। तो थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जी ये अगर मैं किसी को कभी दिखाना हो तो मैं सीधे प्रोग्राम दिखा दूँ, हमारा काम हो जाए। तो और मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत ना पड़े भाई, इतना बहुत ज़्यादा बार-बार लिखना नहीं चाहता हूँ। लिख लो यार, क्या दिक्कत है वैसे। अब जैसे मान लो डेटा आपने यहाँ पे ले लिया, अब इस बार मैंने कैसा डेटा ले लिया, बताओ कौन सा डेटा ले लिया। इस बार मैंने डेटा ले लिया इस तरह का। देखो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, डेटा का ही खेल है, आप दोनों डेटा रहने दो। ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो गया, स्ट्रिंग्स लिस्ट, और एक इंटीजर लिस्ट बना दो, स्ट्रिंग लिस्ट। ये स्ट्रिंग की लिस्ट हो गई, ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इंटीजर लिस्ट। यहाँ पे दे दो क्या, ये हो गया हमारा इंटीजर लिस्ट, राइट। तो दो तरह की लिस्ट बन गई हमारी। स्ट्रिंग लिस्ट इंटीजर लिस्ट ही होती है क्या, अरे नहीं यार, आप वो भी तो बना लो, किसी एम्प्लॉय आप किसी और क्लास का जो लिस्ट बना लो, किसी यूजर डिफाइन क्लास का लिस्ट बना लो, ऐसे क्या है, इसमें कोई दिक्कत वाली थोड़ी ना बात है। आप जैसा मर्जी वैसा लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट तो आपको क्रिएट करना है। अब आप लिस्ट के ऊपर क्या करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो नंबर आ रहा था ना, इन सारे नंबर का सम निकालना चाहता हूँ, सम। कैसे निकालूंगा, देखो सब निकाल के दिखाता हूँ। डॉट लगाया, स्ट्रीम निकाला, ठीक है ना। स्ट्रीम से क्या है भाई, तू आ जा, स्ट्रीम निकाल, ठीक है। आगे सम तो दूर की बात है, पहले तो चलो ठीक है, चलो सम निकालता हूँ, मैप करा, है ना। तो सम निकालना चाहता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे निकाला कि जी भी टी और टी। अब टी के ऊपर क्या कर सकते हो यहाँ पे, टी और उसके बाद डॉट लगा के, या टी के आगे प्लस लगा के अगला आइटम को उसमें जोड़ सकते हो, एक एक करके आइटम जोड़ सकते हो, है ना। तो मैं आइटम को जोड़ूंगा नहीं, रुको रुको रुको, एक काम पहले आपको करके दिखाता हूँ। आइटम को जोड़ूंगा नहीं, एक चीज़ पहले मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कि जैसे ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछाता है कि एक स्ट्रिंग बनाओ, नहीं आप एक एरे बनाओ, है ना। भाई एरे तो हो सकता है, नॉर्मल एरे भी हो सकता है। अब इस एरे को कहीं बना के इसके अंदर पास कर दो, क्या दिक्कत है।
अब उस एरे के अंदर से मैक्सिमम एलिमेंट निकालो, है ना। भयंकर लॉजिक लिखते थे। क्यों लिखोगे भाई, क्यों लिखोगे, ये नहीं, कोई जरूरत नहीं। इंटरव्यूअर को कंसेप्ट से मतलब है, कंसेप्ट से मतलब है। क्यों हम लॉजिक लिखेंगे सर, ये मुझे बताओ। हमने स्ट्रीम के ऊपर डॉट करके मैक्स लिख देंगे तो नहीं हो जाएगा क्या? लिख देंगे मैक्स, बताओ। और मैक्स के अंदर कंपेरेटर जाता है, हम मैक्स लिख देंगे तो क्या दिक्कत है? देखो यहाँ पे इंटरव्यूअर को केवल और केवल मतलब होता है आपके लॉजिक से। आपकी लॉजिक से मतलब होता है कि आपको लॉजिक क्लियर है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर आपका देखो कंसेप्ट क्लियर है, आपको पहली बात जो देखो सिंपल सा मतलब है कि कैसा कंसेप्ट का मतलब, कंसेप्ट का मतलब ये हो गया कि भाई केवल यही नहीं कि आप उस चीज को लूप लगा के बढ़िया ये वो करके कर रहे हो तभी माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लूप लगाओ, ये करो वो करो, इतना मेहनत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से लिखो, अपने हिसाब से लिखो। आपने मैक्स पास करा, अब मैक्स के अंदर किस टाइप का पैरामीटर जा रहा है, देखो कंपैरेटर टाइप का जा रहा है। तो याद है कंपैरेटर का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो लैम्डा बना सकते हैं या तो ऐसे स्ट्रीम बना दें और उस पर कंपेयर टू चला दें, राइट। ये सब कर सकते हैं भाई, बहुत आसान सा चीज़ है। याद आ रहा है मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। इसमें मैं आपको एक काम कर सकता हूँ, मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, ये सेम ले लेता हूँ। ये O1 और O2 दोनों कंपैरेटर ऑब्जेक्ट है, और O1 के बाद डॉट लगा के यहाँ कंपेयर टू, और इसमें दूसरा इंटीजर पास कर दूंगा, तो बस हो तो गया भाई काम, हो तो गया। कंपेयर टू हो गया मेरा डेटा, और कंपेयर टू को होके इसके अंदर मैक्स अपने आप आ जाएगा, और मैक्सिमम जो एलिमेंट होगा वो रिटर्न करके डॉट क्या कर दूं, डॉट कलेक्ट कर लूं क्या डेटा को, या मैं फॉर ईच कर लेता हूँ। रुको एक सेकंड भाई, डॉट सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, O1 डॉट O2 के बाद क्या लगा सकते हैं भाई, यहाँ पे गेट क्लासेस पेरेंट इज एम्प्टी मैप। तो मैप तो हमने कर ही लिया, मैप तो कर ही लिया, एल्स इफ नहीं लगाना है। तो यार इसके ऊपर फॉर क्यों नहीं चल रहा है? ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक्चुअली क्या है ना, अब वही वाली बात है, यहाँ पे आप जो कंपेरेटर टू पास कर रहे हो, कंपेरेटर टू पास कर रहे हो, इसका कंपेयरिंग भी चला लो ना यार सीधे। इसे सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सीधे आप क्या करो ना, सुनो, इसके अंदर लेमडा पास करने के लिए ऐसा है कि आप सीधे एक और यूज़ करो तरीका। यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग, है ना, ये कौन सा यूज़ कर सकते हो, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग भी एक तरीका होता था भाई, कंपेरेबल नहीं, कंपैरेटर के ही कंपेयरिंग था ना। तो कंपैरेटर के ऊपर डॉट कंपेयर, कंपेयरिंग, राइट। और कंपेयरिंग के अंदर आप पास कर दीजिए क्या, कोई लेमडा बना के पास कर दीजिए। ये डेटा कैसा इंटीजर टाइप का डेटा है ना, तो कंपेयरिंग टू इंट, बस। तो कंपेयरिंग टू इंट में यहाँ पे आप अपनी इंटीजर वैल्यू डाल दीजिए, कंपेयरिंग टू इंट में आप ये दोनों इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पास कर दीजिए। लेकिन यार ये इंटीजर वैल्यू मैं क्यों पास कर रहा हूँ कंपेयरिंग टू इंट में, अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ सीधे, लेकिन लेकिन हाँ, ये तो यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट है ना, वो तो यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट हुआ करता था। तो कंपेयरिंग टू इंट में क्या डाल दो भाई, कंपेयरिंग टू इंट। तो गाइस इसको देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है, मैं इतना ज़्यादा इसके अंदर क्यों करूँगा ये चीज़। मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैक्स के अंदर ही, मैक्स के अंदर, जो मैक्स के अंदर देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, ये लेमडा जा रहा है ना इंटीजर का। तो इंटीजर के लेमडा के जगह पे आप क्या कर दो, यहाँ पे इंटीजर क्लास जो होती है हमारी, INTEGR भाई सॉरी, इंटीजर क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड होता है जिसका नाम होता है कंपेयर, राइट। तो आप सीधे कंपेयर पास कर दो, खत्म। और उसके बाद उसके ऊपर डॉट लगा के गेट चला दीजिए, लीजिए भाई। आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो हमने करा क्या, देखो मैंने करा क्या, अब आपको इतना लंबा कहानी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दे दिया गया, अच्छा जी मुझे मैक्स निकालना है, ठीक है जी मैक्स निकालना है, ओके। तो मैक्स निकालने के लिए मैंने बस सीधे स्ट्रीम के ऊपर पहले स्ट्रीम चलाया, स्ट्रीम के ऊपर मैक्स मैक्स चला दिया। और मैक्स के अंदर हमने इंटीजर क्लास का स्टैटिक मेथड होता है कंपेयर। अगर आप देखिए यहाँ पे देखोगे तो ये कंपेयर मेथड है जो 2 पैरामीटर ले रहा है, बस ये अपने आप कंपेरिजन कर ले रहा है और मैक्सिमम वैल्यू निकाल के हमें गेट करके दे देगा। और चाहे तो हम यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं, ठीक है। यही सेम काम, चलिए मैं पहले देखता हूँ चला के कि डेटा आ रहा है कि नहीं। देखिए आ गया 445, यस 445 मैक्सिमम वैल्यू है, आ गया।
ये बहुत सिंपल है, ये तरीका आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज यही सेम काम आप आगे एक स्टेप बढ़ा के कर सकते हो। वो एक स्टेप आगे हो गया क्या, आप पहले इसके अंदर क्या पास करो, इसके अंदर कंपैरेटर पास करो। अब कंपैरेटर के ऊपर, है ना, कंपैरेटर के ऊपर ये कंपेयरिंग टू इंट चलाइए। अब इंट भी फंक्शन लेता है, तो इंट भी फंक्शन लेता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर भी यही सेम कहानी कर दो। ऐसे डॉट लगा के कंपेयर लिख दीजिए, COMPARE, राइट। इंटीजर डॉट, अच्छा ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो एक सेकंड भाई, कंपेयर टू, अच्छा ठीक है, तो इसका कंपेयर टू पास कर दीजिए और सीधे इंटीजर लिख दीजिए भाई। ये तो और सिंपल है। तो कंपेयर टू पास कर दीजिए और इसके अंदर आप यही सेम इंटीजर वैल्यू पास कर दूं, ठीक है। इंटीजर डॉट कंपेयर टू, गाइस इसके अंदर ये लैम्डा एक्सप्रेशन ना पास करके आप एक काम करिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप कंपेयरिंग इंट के अंदर यहाँ पे सीधे आप इंटीजर का मेथड रेफरेंसिंग यूज कर लीजिए और यहाँ पे इंट वैल्यू मेथड इसके अंदर होता है, राइट। तो ये इंट वैल्यू पास कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे एक और बंद होगा मैक्स के लिए, और डॉट लगा के आप डेटा को गेट करना चाहते हो या गेट अगर करना चाहते हो तो गेट कर लीजिए, बट और इसको इंटीजर 1 में होल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ इंटीजर का ही कंपेयर मैंने मेथड चलाया, स्टैटिक मेथड, और यहाँ इंटीजर का ही इंट मेथड मैंने चलाया जो कि स्टैटिक मेथड है, अगेन मेथड रेफरेंसिंग का यूज करा। अगर आपको ये वैल्यू नहीं मिली तो और एल्स करके भी यहाँ पे कंसेप्ट होता है, और एल्स में आप नल दे दीजिए, ठीक है। और आपको इसको गेट करने की जरूरत है क्या, गेट करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अदरवाइज मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नल देगा, ये वाली वैल्यू हमें इंटीजर में मिलेगी ही। और इस तरह से आप ये देखिए आपने क्या करा, एक इंटीजर का अगेन मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यहीं पे अगर एक लाइन का मैं चेंज कर दूं तो क्या, मैक्स के जगह पे बस मैं क्या कर दूं, मिन कर दूं, राइट। तो मैक्स के जगह पे मिन कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम निकालना कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया, देखिए मिनिमम वैल्यू हो गई। हाँ बट ये है कि ये सिंटेक्स आपको याद करना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि इस एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो क्या हमारे पास सॉर्ट का भी कोई मेथड होता है क्या, तो होता है बिल्कुल, आप ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ से हटा देता हूं मैं आपके लिए टास्क दे देता हूं, आप इसे सॉर्ट करिएगा। यहाँ पे आप डॉट करके जो स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सॉर्टेड, कुछ भी नहीं करना भाई, सॉर्टेड, दैट्स इट। जैसे सॉर्टेड करोगे तो हमें अपने आप ये क्या कर देगा, ये हमें एक स्ट्रीम दे देगा इंटीजर टाइप का, और वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट हमारे यहाँ पे सॉर्ट होके आ जाएगा। ये लिस्ट ऑफ इंटीजर है, राइट। इंटीजर मैं क्या कर दूं, इसको मैं देता हूँ स्ट्रीम, तो यहाँ पे मुझे सॉर्टेड स्ट्रीम मिल जाएगा भाई, सॉर्टेड स्ट्रीम, है ना। यानी कि ये देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे कभी 12 कभी 32 कभी 34 ऐसे करके लिखा हुआ है, राइट। जब मैंने इसको सॉर्टेड कर दिया तो अब एलिमेंट कैसा आ गया, ओके सॉरी, यहाँ पे रेफरेंस आईडी आ गई, है ना। भाई रेफरेंस आईडी मुझे नहीं चाहिए, तो क्या डॉट के बाद आगे कुछ कर सकता हूँ, तो ठीक है कर सकता हूँ भाई, फॉर ईच लगा सकता हूँ, तो बड़ा सिंपल है भाई। तो सिस्टम डॉट आउट और ओके, उसके बाद भाई ये डबल वाली बिंदी एंड प्रिंट एल को ही पूरा पास कर दीजिए, खत्म कहानी जी। टर्मिनल है ना, टर्मिनल है तो ये आपको अलग से होल्ड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है भाई, शॉर्ट करके प्रिंट ही कर देगा एक लाइन में, ठीक है भाई। ये लीजिए लीजिए एंजॉय करिए भाई, ये हमारा सॉर्टेड एलिमेंट आ गया, सॉर्टिंग हो गई। बताओ इससे आसान कोई चीज है, क्यों इतना भयंकर लॉजिक लिखोगे आप, क्यों लॉजिक लिखने जाओगे, यूज में लाओ, पिक्चर में लाओ, ठीक है। अगले सेशन में मैं क्या करता हूँ, इस सेशन में इतना रहने देता हूँ, मैं यही शॉर्ट मीन मैक्स और मैप ऑपरेशन आपको यूजर डिफाइन क्लास के ऑब्जेक्ट पे करके दिखाता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।